तमिलनाडु में जिस तरह की सियासी राजनीति लंबे समय से चली आ रही थी, अब उस पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। अपनी आखिरी फिल्म जननायक को कंप्लीट करने के बाद राजनीति में फुल टाइम एंट्री की घोषणा करने वाले एक्टर विजय तमिलनाडु की राजनीति में जननायक बनकर उभरे हैं। इस बदलाव की मुख्य वजह मानी जा रही है स्टालिन सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म को लेकर दिया गया एक विवादित बयान। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटता है, इसे खत्म करना मानवता और समानता के लिए अच्छा है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे हम मच्छरों, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को खत्म करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही सनातन धर्म का भी विरोध करना चाहिए। सिर्फ विरोध करना काफी नहीं, इसे जड़ से खत्म करने की बात उन्होंने कही थी। यह बयान पूरे देश में छा गया। बहुत से लोगों ने इसे हिंदू धर्म और हिंदू आस्था पर हमला माना। भाजपा ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया। भाजपा ने इसे सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि हिंदू समाज की भावनाओं से जोड़कर देखा। पार्टी ने कहा कि ऐसे बयान हिंदू संस्कृति और पहचान को नुकसान पहुंचाते हैं। इस मुद्दे को भाजपा ने पूरे चुनाव में बार बार उठाया। रैलियों में, सभाओं में और सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी ज्यादा चर्चा की गई। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि भाजपा ने हिंदुत्व और सनातन धर्म के मुद्दे को अच्छी तरह बनाया। भाजपा ने इस मुद्दे को सिर्फ धार्मिक नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने इसे सांस्कृतिक पहचान का सवाल बनाया। उन्होंने कहा कि सनातन भारत की प्राचीन संस्कृति है, यह हमारी जड़ें हैं, इसे अपमानित करने की कोशिश सही नहीं है। इस बात ने कई नए मतदाताओं को आकर्षित किया। खासकर युवा और मध्य वर्ग के लोग इस मुद्दे से जुड़े और इस विवाद का असर अब चुनावी नतीजों में साफ दिखा। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 107 सीटों पर जीत हासिल की, जिससे राजनीति में नया मोड़ आ गया। सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है। टीवीके 107 सीटों के साथ सबसे आगे है, लेकिन बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई है। वहीं डीएमके को 60 सीटें और एआईएडीएमके को 47 सीटें मिली हैं। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें गई हैं, जबकि बाकी सीटों पर अन्य उम्मीदवार जीते हैं। दरअसल तमिलनाडु में पहले द्रविड़ राजनीति बहुत मजबूत थी। डीएमके और एआईडीएमके लंबे समय से यहाँ की मुख्य पार्टियां रही हैं। ये पार्टियां जाति, भाषा और क्षेत्रीय गर्व पर राजनीति करती आई हैं, लेकिन अब हिंदुत्व की लहर इन पुरानी पार्टियों को चुनौती दे रही है। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद भाजपा ने लगातार प्रचार किया। उन्होंने हिंदू मंदिरों, परंपराओं और संस्कृति की रक्षा की बात की। इस मुद्दे ने कई हिंदू संगठनों को भी सक्रिय किया। वे सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट वायरल हुए। लोगों ने कहा कि सनातन धर्म सदियों पुरानी परंपरा है, इसमें समानता, सेवा और ज्ञान की बात की जाती है। कुछ लोगों ने उदयनिधि के बयान की आलोचना की कि यह नफरत फैलाने वाला है। तमिलनाडु की राजनीति में यह बदलाव सिर्फ एक चुनाव का नहीं है, यह लंबे समय से चली आ रही द्रविड़ राजनीति पर सवाल है। यह पहले ईश्वर और धार्मिक परंपराओं को लेकर नकारात्मक नजरिया रहा है, लेकिन अब लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। हिंदू युवा अपनी पहचान पर गर्व महसूस कर रहे हैं। यह चुनाव तमिलनाडु के इतिहास में याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पहली बार हिंदुत्व की राजनीति इतनी मजबूती से उभरी है। डीएमके को अपनी रणनीति पर फिर से सोचना पड़ेगा। उन्हें समझना होगा कि लोगों की भावनाएं बदल रही हैं। सिर्फ पुरानी बातों पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित और आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।